हेलो एवरीवन, ये एनीमे एक 5 ऐसे निकम्मे दोस्तों की है जो अपने स्कूल में हमेशा उत्पटांग हरकतें करते रहते थे। उसके बाद सजा के तौर पे उन लोगों को स्कूल में ही कैदी की तरह रखा करते थे। तो इस एनिमेशन की स्टार्टिंग में हमें स्कूल को दिखाते हुए बताया जाता है कि ये गर्ल स्कूल डिसिप्लिन स्टूडेंट होने के नाम से जाना जाता है, मगर इस स्कूल में इस साल से ऐसे लड़के एडमिशन हो जाते हैं जो ये स्कूल के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले थे। फिर हम स्कूल के कैंटीन के अंदर उन्हीं 5 लड़कों को देखते हैं जो अपने स्कूल के पहले दिन लड़की के बारे में अच्छे बातें कर रहे थे, जिसमें से पहले लड़के का नाम होता है AKA गाकुतो, दूसरे लड़के का नाम होता है AKA शिंजो, तीसरे लड़के का नाम होता है AKA कियोशी, चौथे लड़के का नाम होता है AKA जोई और आखिरी और सबसे मोटे लड़के का नाम होता है AKA मोटू। तभी कियोशी बोलता है कि मुझे ऐसे बैठा नहीं जा सकता, इसलिए मैं लड़की के साथ बात करने जा रहा हूँ। उनमें से गाकुतो बोलता है कि तू बस चुपचाप बैठ के देखता रहे। फिर कियोशी लड़की के सामने जाकर उनसे बातें करने लगता है, मगर जब वो उनके सामने जाता है तो उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलती। गाकुतो बोलता है कि मैंने तुझे कहा था तू बस यहाँ चुपचाप बैठा रहे, देख हो गई ने बेइज्जती। उसके बाद बाहर कुछ लड़कियां बातें कर रही होती है कि जब भी तुम्हें कौवा देख रहा होगा तो तुम कभी भी किसी लड़की के साथ बात मत करना। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि कौवे वहाँ के CCTV कैमरा जैसे थे। उसके बाद हम उनके क्लास के अंदर का सीन देखते हैं। तभी कियोशी की इरेजर नीचे गिर जाती है। जब वो अपनी इरेजर उठाने जाता है तब उसी क्लास की सबसे टैलेंटेड और खूबसूरत लड़की उसको देख के मुड़ जाती है। कियोशी अपने मन में सोचने लगता है कि उसने मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं समझा, मगर क्लास खत्म होने के बाद वो लड़की जिसका नाम चिया होता है, मेरा भी इरेजर बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है बोल के उसे पूछती है कि क्या तुम भी सुमो रेसलिंग पसंद करते हो। कियोशी किसी लड़की ने मुझसे पहली बार बात किया बोल के बोलता है कि मैं पसंद करता हूँ। फिर वो दोनों वहीं बैठ के बहुत ही सारी बातें करते हैं। बाहर उसके दोस्त उसके बारे में बात करते हुए उसका ही इंतजार कर रहे थे। अंदर चियो क्या हम एक साथ एक दिन सुमो रेसलिंग देखने चलें बोल के उसे पूछती है। कियोशी जोर से बोलता है कि हाँ मैं जाऊंगा और उसे देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि ये कितनी खूबसूरत है। शाम को वो सारी बात अपने दोस्तों को बताता है। उसकी बातों को गौर से सुनने के बाद उसके दोस्त बोलते हैं कि हे कियोशी तुझे तो लड़की मिल गई, अब हमारा क्या होगा बोल के वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लड़की को नहाते हुए बाथरूम में देखने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद वो लोग काले कपड़े पहन के अपने मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। रास्ते में गाकुतो बोलता है कि मेरी रिसर्च के अनुसार सबसे खूबसूरत लड़कियां क्लास 11 में हैं, तो हम उन्हीं को देखने जाने वाले हैं। कियोशी को याद आता है कि क्लास 11 में तो उसी की क्रश पढ़ाई करती थी, इसीलिए मैं इन लोगों को उसे देखने नहीं दे सकता बोल के अपने मन में सोचने लगता है। वो लोग मिशन इम्पॉसिबल के लिए भूखे दरिंदे की तरह भाग रहे थे। उसके बाद वो सारे लोग लड़कियों के बाथरूम के छत में आ जाते हैं। उनमें से शिंजो बोलता है कि अब हम उनको यहाँ से कैसे देखने वाले हैं। कियोशी इसीलिए तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए बोलता है, मगर तभी गाकुतो मैंने इसके लिए भी पहले से ही सोच रखा है बोल के बोलता है कि हम वीडियो कॉल की मदद से एक फोन को रस्सी में बांधकर बाथरूम के अंदर भेजने वाले हैं। फिर वो लोग एक फोन को रस्सी से बांधकर बाथरूम की खिड़की से अंदर डाल देते हैं। कियोशी उन लोगों को रुकने के लिए बोलता है, मगर वो लोग उसकी बात कहाँ सुनने वाले थे। कियोशी अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अपनी क्रश को उन लोगों को देखने नहीं दे सकता, क्या मैं इन लोगों को यहाँ से धक्का मार के नीचे फेंक दूं सोचता है। तभी वो देखता है कि उसकी क्रश अपने रूम में जा रही थी। उसके बाद वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है, मगर जब वो रस्सी को पकड़ता है तो वो फोन बाथरूम के अंदर गिर जाती है। उसे देख के सब लोग उसे पनौती सोच रहे थे। गाकुतो ये तुम्हारा ही फोन है, इसलिए लेने भी तुम्हें जाना पड़ेगा बोल के उसे बोलता है। फिर वो खिड़की से अंदर अपनी मोबाइल लेने आ जाता है। उसे उसकी मोबाइल भी दिख जाती है। ऊपर से उसके दोस्त बोल रहे थे कि अब तुम वहाँ से जल्दी आ जाओ, मगर उसकी किस्मत तभी उसकी क्रश वहीं आ जाती है। कियोशी अपने मन में सोचने लगता है कि अब मेरा प्यार तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ऊपर से उसके दोस्त भी वहाँ से जा रहे थे। तभी वहाँ एक ट्विस्ट आ जाती है। उसने अपने लेंस आँख पे लगाए नहीं थे, इसलिए वो कियोशी को पहचान नहीं पाती। उसे वो अपनी दोस्त समझती है। ये जानकर कियोशी और उसके निकम्मे दोस्त अभी भी हम सेफ है बोलते हैं। उसके बाद वो कियोशी के पीछे अपने कपड़े खोलने लग जाती है। ये देखकर उसके दोस्त ऊपर से चिल्ला रहे थे। चायू कियोशी को अपनी दोस्त समझ के उसे बोलती है कि हमें बाथरूम में नहाने जाना है, तो तुम भी अपने कपड़े उतार लो। फिर कियोशी भी अपने कपड़े खोलने लगता है। ऊपर से उसके नल्ले बेरोजगार दोस्त ऐसा देखकर चिल्ला रहे थे। फिर उसकी क्रश उसे जन्नत दिखाने ले जाती है। उसको ऐसे जाता हुआ देखकर जो बोलता है कि क्या तुम लोग कियोशी को अकेले ही जाने दोगे। फिर वो लोग हमें भी जन्नत देखना है बोल के सारे लोग अपने कपड़े उतार लेते हैं। तभी उन लोगों के सर पे कौवे मंडराते हैं। सॉरी ये सर नहीं था। तभी वहाँ उन्हीं कौवों की मालिक आ जाती है। कियोशी बाथरूम के अंदर मजे कर रहा था। फिर बाथरूम के दरवाजे से एक लड़की हमको नहाते हुए ऊपर से लड़के देख रहे हैं बोलती है। ये सुनने के बाद वो सारे लड़कियां टॉवल पहन के बाहर चली जाती हैं, मगर कियोशी पानी के अंदर छुपा हुआ था। उसके बाद उन ठरकियों को एक एक खंबे में बांधकर टांग दिया होता है। उसकी मैडम उसके गन में मारते हुए पूछती है कि वो दूसरा लड़का कहाँ है, मगर गाकुतो बस हम ये बोल के उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर वो मैडम उसके वहाँ मार के सारी लड़कियों को भी उन्हें मारने के लिए बोलती है। दूर से कियोशी उन लोगों को पिटाई खाते हुए देख रहा था। तभी वहाँ उसी स्कूल की प्रेसिडेंट जिसका नाम मारी होता है पीछे से आकर उसे घिसटते हुए ले जाती है। सुबह वो सारी लड़कियां उन लोगों को गाली कर रही थी। उसके बाद उन लोगों को इस क्राइम के लिए 1 महीने के लिए स्कूल के अंडरग्राउंड जेल में डालने का सजा सुनाया जाता है। जेल के अंदर मारी बोल रही थी कि अगर तुम लोग यहाँ से भी जितनी बार भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें उतनी बार 1 महीने का सजा और बढ़ा दिया जाएगा। शिंजो बोलता है कि हम यहाँ पढ़ेंगे कैसे। वाइस प्रिंसिपल बोलती है कि तुम लोग यहाँ बैठकर इसी मॉनिटर से पढ़ाई करोगे। थोड़ी देर के बाद उन लोगों
की मैडम उन लोगों को प्रिजन का बॉर्डर बनाने के लिए 3 दिन का टाइम देती है, मगर गाकू तो ये काम हम 3 दिन में कैसे कर सकते हैं बोलता है, मगर उसकी मैडम अपने मुंह खोलने से पहले मुझसे पूछा करो बोल के उसे मारती है और उन लोगों को चलो काम शुरू करो बोलती है। तब स्कूल से कियोशी की गर्लफ्रेंड भी उन लोगों को देख रही थी। थोड़ी देर के बाद उनकी मैडम शिंजो को तुमने पानी पीने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था बोल के उसे मारने लगती है और फिर उन लोगों को काम करने के लिए बोलती है। ये देखकर जोई खून की उल्टियां करने लगता है। वो मैडम बोलती है कि हमारी इंक्वायरी करने से पता चला है कि तुम्हें कैंसर है, तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है बोल के जोई की कलर पकड़ के उसे बताने के लिए बोलती है, मगर जोई उसे बोलता है। उसके बाद वो भी उसको मारने लग जाती है, मगर मोटू उसे बचाने के लिए उसके ऊपर लेट जाता है। तब वो मैडम फ्रेंड होने का दिखावा बोल के उसके मुंह पर थूक देती है। वो बोलती है कि मेरे पैर गंदे हो गए हैं तो तुम अपने जिप से इन्हें साफ करो। मोटू उसकी जूते को साफ करने लगता है, मगर तभी पीछे से कियोशी बोलता है कि ये तुम कुछ ज्यादा ही गलत कर रही हो। मोटू बोलता है कि कोई बात नहीं कियोशी, ये ठीक है। कियोशी बोलता है कि कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसा करवाने का पीछे का रीजन कुछ नहीं है। फिर उसकी मैडम वहाँ से चली जाती है। खाना खाते वक्त मोटू उसे कुछ बताने लगता है, मगर कियोशी बोलता है कि तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुम सब मेरे दोस्ती हो। मोटू बोलता है कि कल से तुम मेरे से बात मत करना। उसके और दोस्त भी बोलते हैं कि हमसे भी तुम कभी बात मत करना। कियोशी बोलता है कि मगर मैंने किया क्या है। मोटू रोते हुए बोलता है कि मैं वाइस प्रिंसिपल के पैर चाटने में कितना पास था, मगर तुमने मुझे ऐसा करने से रोका क्यों। उसके और भी दोस्त बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, मैं भी ऐसा करना चाहता था, अब हमें कल इसका इंतजार करना पड़ेगा। कियोशी उन लोगों को बोलता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। ठरकी गाकू तो बोलता है कि हमें लड़कियों से मार खाने में कितना मजा आ रहा था, हमने कभी इतने पास से लड़की का पैर और उसका पैंटीज नहीं देखा। कियोशी को ये सब सुनने के बाद अपने नल्ले दोस्तों पर दया आने लगती है। अगले दिन के सुबह 3 दिन पूरे हो गए, अब भी काम पूरा नहीं है बोल के उसकी मैडम कियोशी को मारने लगती है। पीछे से उसके ठरकी दोस्त ये काम पूरा ना होने के पीछे हमारा हाथ है बोल के उसे हम लोगों को पनिश करो बोलते हैं। उन लोगों को उनकी प्रेसिडेंट मारी भी देख रही थी। इन लोगों को इस पनिशमेंट से कुछ नहीं होगा बोल के उन लोगों को पनिशमेंट देने के लिए हैना को भेज देती है। हैना को देखकर वो ठरकी लोग ये तो वाइस प्रिंसिपल से भी सुंदर है बोलते हैं। हैना उन सबको 4 लिप वाला प्लांट ढूंढने के लिए बोलती है। फिर सारे ठरकी लोग उसी लिप को ढूंढने चले जाते हैं। जब वो लोग उसी प्लांट को ढूंढ रहे थे तब शिंजो उन्हें उधर देखने के लिए बोलता है जिस तरफ कुछ लड़कियां एक्सरसाइज कर रही थी। वो ठरकी लोग उन लोगों को देखने लग जाते हैं। तभी वहाँ क्या तुम लोगों ने प्लांट ढूंढा बोल के हैना उनसे पूछती है कि तुम लोग किस बारे में बातें कर रहे थे, मगर ठरकी शिंजो के मुंह से सच्चाई निकल जाती है। ये सुनकर हैना उसको एक किक मारती है, जिस किक से वो वहीं छटपटाने लगता है। उधर स्कूल में वो लड़के कितने बुरे हैं बोल के उन लोगों के बारे में बातें कर रही थी, मगर तभी वहाँ चिया बोलती है कि उनमें से एक लड़का ठीक भी है। इधर उन लोगों ने कुछ स्लिप इकट्ठा कर लिए थे, मगर जब हैना उन पत्तों को देखती है तो वो पत्ते 3 वाले निकलते हैं। फिर हैना उन लोगों को अपनी मार्शल आर्ट स्किल दिखाते हुए उन लोगों को मारने लगती है। मार खाते हुए वो ठरकी लोग बोल रहे थे कि ये लड़की अपने स्कर्ट के नीचे पैंट क्यों पहनती है, हम लोग इससे और ज्यादा मार नहीं खा सकते बोलते हैं। उसके बाद हैना उन लोगों को फिर पत्ते ढूंढने के लिए बोलती है। जब वो लोग पत्ते ढूंढ रहे थे तब कियोशी को एक कौवे का बच्चा अपने घोंसले से नीचे गिरा हुआ दिखता है। वो उस बच्चे को उठा के पेड़ में जाकर घोंसले में रख देता है, जहाँ उसे ऐसा करता हुआ देखकर उसकी क्रश भी देख लेती है। वो बोलती है कि मुझे पता था कि तुम बुरे बंदे नहीं हो। कियोशी अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे इससे माफी मांग लेना चाहिए कि मैं लड़कियों को नहीं देख रहा था, वो भोली भी है इसीलिए मुझे माफ कर देगी बोल के उसे बताने लगता है। मगर तभी चिया बोलती है कि मुझे पता है कि तुम लड़कियों को नहीं देख रहे थे, बेचारी ये लड़की, इसको क्या पता कि ठरकियों का लीडर यही है। उस तरफ उसके दोस्त को एक पत्ता मिल गया था। गोकू तो हैना के पास जाके हमें एक ही लिप मिला बोल के उसे स्टाइल से देने लगता है, मगर मुझे और भी पत्ते चाहिए बोल के उसे हैना बुरी तरह मारने लगती है। थोड़ी देर के बाद उधर उसकी क्रश उसको बाय बाय बोल के जाने लगती है। तभी कियोशी हम जरूर सुमो रेसलिंग देखने जाएंगे बोल के उसे वादा करता है। तभी नीचे से वहीं हैना आ जाती है। कियोशी उसको देखकर घबरा जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ये मुझे ढूंढ रही है, मगर हैना को यहाँ जोर से 1 नंबर लगा होता है, इसलिए वो वहीं कर देती है। तभी ऊपर से कौवा उसके मुंह पे आ जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। हैना कियोशी को टपकते हुए देख के जोर से चिल्लाने लगती है। उसको चिल्लाते हुए सुनकर वहाँ वाइस प्रेसिडेंट आ जाती है और कियोशी को बोलती है कि उसने हैना के साथ क्या किया। कियोशी यहाँ सब कुछ बताने लगता है, मगर हैना उसे बताने से रोकती है। फिर उनके वाइस प्रेसिडेंट उन्हें जेल में वापस जाने के लिए बोलती है। जेल के अंदर कियोशी ने ये सारी बात अपने ठरकी दोस्तों को बता दिया था। ये सुनने के बाद उसके ठरकी दोस्त हम तुम पे प्राउड फील करते हैं बोल के उसे चेयर अप करते हुए उसी की नारे लगाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम स्कूल के चेयरमैन को देखते हैं जो अपनी बेटी मारी से बोल रहे थे कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उन लड़के को कुछ ज्यादा ही काम करा रही हो। इस पे मारी बोलती है कि ऐसे हरकत करने के लिए तो ये सजा भी उनके लिए कम है। फिर चेयरमैन कम से कम तुम्हें उन्हें सैटरडे और संडे छुट्टी देना चाहिए था बोलते हैं। मारी मुझे उन सारे रूल के बारे में पता है बोल के वहाँ से चली जाती है। इधर उनके वाइस प्रेसिडेंट ठरकी लोगों से काम करवा रही थी। कियोशी उनसे पूछता है कि क्या हमें सैटरडे और संडे छुट्टी नहीं मिलेगी। वाइस प्रेसिडेंट बोलती है कि सैटरडे और संडे सिर्फ तुम्हारे क्लास की छुट्टी होगी, मगर तुम लोगों का काम चालू ही रहेगा। तभी पीछे से
मारी आकर बोलती है कि अगर कोई ठरकियों का हरकत इस हफ्ते तक अच्छा रहेगा तो उसे छुट्टी मिलेगी। ये सुनकर सारे ठरकी गैंग खुश हो जाते हैं। ठरकी गाकू तो बोल रहा था कि अब हम सुधर के दिखा देंगे और कियोशी अपनी गर्लफ्रेंड के नशे में अगले हफ्ते सैटरडे को हम भी डेट में जाने वाले हैं सोचता है। फिर वहाँ उनके कुछ स्टूडेंट आकर उन्हें इस साल रिलीज हुआ अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल का गाइड बुक देती है। शिंजो क्या ये बुक इतना पॉपुलर है बोलता है। जो कियोशी को तुम आंट को कुचल दोगे बोल के उसे धक्का मारता है और वहीं बैठ के आंट को देखने लगता है क्योंकि वो आंट को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था, मगर उनकी चुड़ैल टीचर उनको काम करने के लिए चिल्लाती है। फिर मीरा उसी बुक को देने के लिए चेयरमैन के ऑफिस में चली जाती है। जब वो चेयरमैन को वहाँ नहीं देखती तो वो बुक उसके टेबल में रख के जाने लगती है। तभी वो चेयरमैन के कंप्यूटर में लड़कियों की फोटो देखती है। यहाँ वो चेयरमैन मारी का बाप नहीं ठरकियों का बाप निकलता है। मारी सारे मर्द एक जैसे होते हैं बोल के वहाँ से चली जाती है और उनका गुस्सा आके ठरकियों के ऊपर निकालती है और उन लोगों को बोलती है कि तुम लोगों की अब छुट्टी नहीं होगी और अब तुम्हें एक हफ्ते भर पूरा काम करना है। ये सुनकर सारे ठरकियों को हार्ट अटैक आ जाता है। कियोशी हमारे साथ अन्याय हुआ बोल के उनको रोकने के लिए जाता है, मगर चुड़ैल उसको मार के वहीं नीचे गिरा देती है। कियोशी अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिल नहीं पाऊंगा सोचता है। तभी वो आंट को मिट्टी के अंदर जाते हुए देखता है। इससे उसके दिमाग में तूफानी आइडिया आता है। कियोशी सोचता है कि अब मैं स्कूल की दीवार खोदकर भाग जाऊंगा। अगले दिन वो लोग हमेशा के रूटीन की तरह रोज का रूटीन फॉलो करते हैं। फिर कियोशी मैं इस कचरे को डंपिंग यार्ड में फेंक के आता हूँ बोल के वहाँ आ जाता है। वो उसके पीछे जाकर अपने जेब से चम्मच निकालकर दीवार के नीचे खोदने लगता है। उसने वहाँ आकर रोज का 3 मिनट खोदने का टाइम सेट कर लिया था। उसकी गर्लफ्रेंड स्कूल से उसके मुंह पर आईना लगाकर उसकी ओर एक कागज फेंकती है और उसे सुमो रेसलिंग होने का टाइम और लोकेशन दिखा देती है। उधर उसका दोस्त कियोशी की लेट होने की वजह से अपने पिछवाड़े में मार खा रहा था। खाना खाते वक्त कियोशी उससे माफी मांगता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। गाकू तो बोलता है कि हाँ, मगर मेरे पिछवाड़े में अभी भी सैंडल के छाप हैं। कियोशी ये सारी मेरी गलती है बोल के उसे अपने अंडे खाने के लिए देता है। थोड़ी देर के बाद जब मोटू और जोए बच्चे की तरह खेल रहे थे तब गाकू तो मुझे एक डंपिंग साइड में एक पेपर मिला बोल के कियोशी को दिखाता है। कियोशी को उस कागज को देखकर अपनी गर्लफ्रेंड के नशे आने लगते हैं। जब कियोशी बाथरूम के अंदर नहा रहा था तब कियोशी सोचता है कि गाकुतो ने मेरे बारे में जान लिया। तभी गाकुतो पीछे से आकर क्या मैं तुम्हारी बैग को वॉश कर सकता हूँ बोलता है। कियोशी को गाकुतो थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हैना उनको काम करते हुए देखने के लिए आई थी। उसको देखकर ठरकी शिंजो बोलता है कि लो ये फिर से आ गई। हैना उसकी ओर आके शिंजो को किक मारती है और कियोशी की तरफ ध्यान से देखती है। थोड़ी देर के बाद जब कियोशी अपना काम कर रहा था तब गाकुतो उसके सामने सुमो रेसलर की नकल कर रहा था। तभी हैना आकर उसे पीटने लगती है। दीवार खोदते वक्त कियोशी सोचता है कि गाकुतो आजकल मेरा मजाक बना के खुद के मजे ले रहा है। तभी बाहर हैना उसे बुला के आती है। कियोशी मैं बस पीछे कूड़े को साइड पे लगा रहा था बोलता है। हैना उसे बोलती है कि क्या तुमने किसी दूसरे लड़के को कुछ बताया तो नहीं बोल के उसे पूछती है। कियोशी बोलता है कि किस बारे में। हैना उसे बोलती है कि जब मैं पी कर रही थी तब तुमने सबको बोला और मेरा मजाक बना दिया। कियोशी बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हैना मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकती बोल के कियोशी को बोलती है कि तुम अभी मेरे आंख के सामने पी करो। कियोशी बोलता है कि मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। हैना गुस्से से बोलती है कि तुमने मुझे पी करते हुए देखा, अब मैं भी तुम्हें पी करते हुए देखूंगी, उसके बाद हमारा हिस्सा बराबर हो जाएगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह मार डालूंगी बोलती है। उसके बाद कियोशी कोने में जाकर उधर मुंह करके पी करने लगता है। हैना तुम ये क्या कर रहे हो बोल के उसे इस तरफ मुड़ के पी करने के लिए बोलती है। फिर हैना उसके बिल्कुल निशाने में बैठ जाती है। कियोशी बोलता है कि क्या ये कुछ ज्यादा क्लोज नहीं हुआ। हैना बोलती है कि जितना तुमने मुझे पास से देखा था उतना ही मैं भी तुमको पास से देखना चाहती हूँ। उसके बाद कियोशी अपने गेट खोलने लगता है, मगर तभी वहाँ गाकुतो कियोशी को आवाज मारते हुए आता है। कियोशी भागकर उसके पास जाता है। गाकुतो बोलता है कि फिर से तुम गार्बेज फेंकने में लेट हो गए। हैना कोपचे से निकलकर तुम लोग गार्बेज फेंक के जल्दी से आ जाना बोल के वहाँ से चली जाती है। कियोशी तुमने मुझे आज बचा लिया बोल के उसे थैंक्स करता है। गाकुतो वहाँ असल में क्या हो रहा है बोल के पीछे देखने चला जाता है। वो उस टूटे हुए वाल को देखकर बोलता है कि तो फिर तुम यहाँ से दीवार खोद के भागने की प्लानिंग कर रहे थे। कियोशी सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, इसको मेरे प्लान के बारे में पता चल गया। फिर गाकुतो बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे पहले बोला क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारी इस पे मदद कर देता। ये सुनकर कियोशी बोलता है कि तो फिर तुम मुझे दिन भर सुमो रेसलर की नकल करके चिढ़ा क्यों रहे थे। गाकुतो बोलता है कि वो तो मैं तुम्हारे भागने के लिए इशारा कर रहा था। कियोशी बोलता है कि मुझे कैसे समझ में आएगा कि तुम इशारा कर रहे थे। शाम को वो दोनों गेम खेलते हुए अपनी प्लान के बारे में बातें कर रहे थे। तभी शिंजो उन लोगों को पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। वो दोनों बोलते हैं कि हम बस कुछ गेम खेल रहे हैं। फिर गाकुतो वहाँ एक गेम के सिंबल में पूरी स्कूल की मैप को बना देता है। कियोशी बोलता है कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। गाकुतो बोलता है कि 4 साल में एक बार सुमो रेसलिंग के अंदर तीनों किंगडम के मेन फाइटर के स्टैचू होते हैं, तो तुम उनमें से एक छोटा स्टैचू ला देना बोलता है। फिर वो दोनों मिलकर अपना एक प्लान बनाते हैं। उसके बाद हम चेयरमैन को देखते हैं जो अपनी फाइल लेके घर जा रहे थे और वहीं से मारी भी अपने ऑफिस में जा रही थी। तभी वहीं पे चेयरमैन का फाइल नीचे गिर जाता है जिसमें उन फाइल के अंदर लड़की के फोटो रखे हुए थे। ये देखकर मारी कल सुबह उन लड़कों को और भी ज्यादा पनिशमेंट मिलने वाली है बोलती है। कल सुबह कियोशी फिर से कूड़ा फेंकने चला जाता है, मगर आज उसने अपने साथ कटर भी लाया होता है। तभी वहाँ गाकुतो फिर से पीट कर आ जाता है और आज भी तुम फिर से लेट हो गए
बोल के उसे लड़ने लग जाता है। उनको लड़ता हुआ देखकर हैना गाकुतो को जोर से किक मारती है, जिसे पीछे की शेड पूरी टूट जाती है। तभी वहाँ ये तुमने क्या किया बोल के वाइस प्रेसिडेंट आ जाती है। हैना उन्हें बोलती है कि ये सारे टट्टी इन दोनों ने की है। फिर वो सस्ती प्रेसिडेंट उन लोगों को ऑर्डर देती है कि तुम दोनों इसको फिर से रिपेयर करोगे। उन दोनों के जाने के बाद कियोशी और गाकुता रोते हुए हंसने लग जाते हैं, क्योंकि यही उनके प्लान के अंदर शामिल था, ताकि वो लोग दिन भर यहीं मिलके दीवार को खोदते रहे। मगर वहीं हैना उन्हें देखने के लिए आ जाती है। कियोशी गाकुता से हैना हमको देखने वाली है बोल के उसे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी हैना तुम दोनों एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हो बोल के कियोशी को अपने पास आने के लिए बोलती है। हैना उसे बोलती है कि क्या तुम लोग मेरे पी करने के बारे में बात कर रहे थे। कियोशी बोलता है कि नहीं। हैना बोलती है कि अगर तुमने किसी को बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बोल के उसे चाय पीने के लिए देती है। चाय पीने के बाद कियोशी गाकुतो के पास आकर बोलता है कि क्या तुमने कुछ सोचा। गाकुतो मेरे गोबर दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया बोल के हैना के पास जाकर उसे कहानी सुनाने लगता है, ताकि उसे डिस्ट्रैक्ट करके कियोशी वहाँ दीवार खोदने लग जाए। मगर हैना उसे मुक्का मार के भेज देती है। तभी कियोशी को चाय पीने की वजह से जोर से सुसु लग रहा था, मगर उसने कंट्रोल करके रखा हुआ था। ये चीज गाकुतो भी नोटिस कर लेता है। गाकुतो अभी भी तुम बच्चे जैसे शर्माते हो बोल के हैना को कियोशी टॉयलेट जाना चाहता है बोलता है। हैना उसे टॉयलेट जाने के लिए परमिशन दे देती है। गाकुतो कियोशी को बोलता है कि कंट्रोल करके रखना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। कियोशी उसे चुप होने के लिए बोलता है। तभी हैना गुस्से से बोलती है कि मैंने तुम्हें परमिशन दे दिया है। उसके बाद कियोशी टॉयलेट करने के लिए जा रहा था, मगर पीछे से उसके साथ साथ हैना भी आ रही थी। तभी कियोशी वहाँ से भागते हुए टॉयलेट के अंदर आ जाता है। हैना भी उसका पीछा करते हुए टॉयलेट का दीवार कूद के अंदर आ जाती है और उसे जल्दी से दिखाने के लिए बोलती है। कियोशी मैं ऐसा नहीं कर सकता बोल के मुझे अगला छोड़ दो बोलता है। मगर हैना तुमने मुझे पिक करते हुए देखा तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने कैसे दूं। फिर हैना जबरदस्ती उसका जीप खुलने लगती है, मगर तभी कियोशी उसे धक्का मार देता है, जिससे उसकी पैंट नीचे गिर जाती है और उसका अपने आप से कंट्रोल भी छूट जाता है। उसके बाद सीधा उसके मुंह पे नहीं, ये टीचर पानी पी रही थी। उसकी आवाज को सुनकर वहाँ वाइस प्रेसिडेंट भी आ जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ अभी अभी क्या हुआ। पीछे से कियोशी वहाँ से निकलकर भाग जाता है। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल बोलती है कि हैना आज कुछ अच्छा फील नहीं कर रही, इसीलिए वो आज अपने काम से ऑफ है। ये सुनकर गाकुतो बोलता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। भोला कियोशी बोलता है कि मैंने उसको कुछ नहीं किया। गाकुतो बोलता है कि जो भी तुमने कुछ किया हो, मगर हमारा प्लान जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही जा रहा है। मिस मिको उन लोगों को डंपिंग यार्ड में कभी कभी देखने आती थी। उसी चीज का फायदा उठाकर उन दोनों ने दीवार को तोड़ दिया था। खाना खाते वक्त गाकुतो कियोशी को बोलता है कि आज तुम दीवार के बाहर जाकर चेक करोगे और जब यहाँ की बेल बज जाएगी तो तुम वापस आ जाना। उसके बाद हम चेयरमैन को देखते हैं, जो अपनी बेटी ने मेरे को 2 बार इन फोटो को देख लिया, इसीलिए मुझे इन फोटो का कुछ करना पड़ेगा बोलते हैं। इधर जब मिस मिको उन लोगों को नहीं देख रही थी तो इसी चीज का फायदा उठाकर कियोशी पीछे जाके उसी तोड़े हुए दीवार से बाहर आ जाता है। भाग के वो इधर उधर एक परफेक्ट लोकेशन ढूंढ रहा था जहाँ से वो ट्रेन की ओर जा सके। उधर मिस मिको गाकुतो को पूछती है कि कियोशी कहाँ है। गाकुतो बोलता है कि वो बस पीछे काम कर रहा है। इधर चेयरमैन रोते हुए मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूंगा बोल के उन लड़की की फोटो को जमीन में दफनाने लगते हैं। तभी स्कूल का बेल भी बज जाता है। उधर मिस मिको कियोशी अभी भी पीछे है बोल के उसे सामने आने के लिए बोलती है। गाकुतो मैं जाके उसको लेके आता हूँ बोलता है, मगर मिस मिको तुम यहाँ काम करो, मैं उसको देख के आती हूँ बोलती है। इधर जब वो टर्की चेयरमैन चला जाता है तब कियोशी जल्दी जल्दी भाग के उसी दीवार के अंदर आ जाता है, मगर उसके पिछवाड़े बड़े होने की वजह से वहीं अटक जाता है। मिस मिको उसकी ओर आगे बढ़ रही थी, तभी वहाँ मिस मिको गिर जाती हैं। उसी चीज का फायदा उठाते हुए कियोशी वहाँ से निकलकर उनके सामने आ जाता है। फिर मिस मिको तुम यहाँ थे तो मुझे जवाब क्यों नहीं दिया बोलती हैं। कियोशी उनसे माफी मांगता है और मिस मिको गाकुतो को आशीर्वाद देके वहाँ से चली जाती हैं। गाकुतो कियोशी को बोलता है कि तुम अब तक कहाँ थे, मैंने तुमको बचाने के लिए मिस मिको को गिराना पड़ा। कियोशी तो वो तुम थे बोल के उसको बोलता है कि हमें ये दीवार थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। उन दोनों को बात करते हुए शिंजो भी देख रहा था। शाम को जब वो दोनों खाना खाते हुए अपने प्लान के बारे में बातें कर रहे थे तभी शिंजो उन दोनों को पूछता है कि तुम दोनों किस बारे में बातें कर रहे हो। वो लोग जवाब देते हैं कि कुछ नहीं, मगर शिंजो बोलता है कि आजकल तुम दोनों हमसे दूर रहने लगे हो। गाकुतो बोलता है कि हम आजकल एक साथ काम जो करते हैं। तभी वहाँ मिस मिको अपनी नाइट ड्रेस पहन के उनकी परचेज रिक्वेस्ट सुनाने के लिए आई थी, जिसमें टर्की लोगों ने अपना सामान ला देने के लिए लिखा था। कियोशी के लिए डायरी, शिंजो के लिए जेल, जोए के लिए आंट फूड, मोटू के लिए पेंसिल और गाकुतो के लिए पॉकेट ऑडियो प्लेयर लिख के उन लोगों ने मंगाए तो थे, मगर इन सभी सामान को लाने के लिए मना कर दिया। मगर तभी गाकुतो बोलता है कि मैंने जो पॉकेट ऑडियो प्लेयर मंगाया था वो मेरी लिसनिंग इंग्लिश में मेरी मदद करेगी। मिस मिको इसके सामान लाने के लिए मान जाती है। उसके बाद वो दीवार में अगले मंथ की टाइम टेबल को चिपकाने लगती हैं। जब वो टाइम टेबल चिपका रही थी पीछे टर्की लोगों के अंदर टर्की का कीड़ा घुस जाता है। कियोशी टाइम टेबल को देखकर मिस मिको को पूछता है कि अगले सैटरडे हम कहाँ काम करने वाले हैं। मिस मिको बोलती है कि अगले हफ्ते से तुम लोग ट्रैक क्लब में काम करने वाले हो। गाकुतो पूछता है कि वो काम कैसा होने वाला है। मिस मिको बोलती है कि उस दिन तुम्हें 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ
जहाँ कियोशी, गाकुतो, शिंजो ट्रैक क्लब में वॉचमैन का काम करने वाले हैं और जोए और मोटू कुछ और काम करने वाले हैं। अगले दिन कियोशी गाकुतो को बोलता है कि हम इस दीवार से कैसे भाग सकते हैं, क्योंकि उसी दिन शिंजो हमारे साथ होगा। तभी वहाँ शिंजो भी आ रहा था। जब वो दोनों उसको गाली कर रहे थे तब शिंजो वहीं बैठकर उनकी बातें को सुनने लगता है। कियोशी गाकुतो को बोलता है कि शिंजो कुछ जेल भी मंगा रहा था, हम उस जेल को लगा के इस दीवार से घुस भी सकते हैं। उधर शिंजो ये लोग क्या घुसाने के बारे में बातें कर रहे हैं बोल के वो कुछ इसका अलग ही मतलब निकाल रहा था। शाम को शिंजो ये दोनों ऐसे लड़के नहीं थे सोचते हुए नहाने के लिए बाथरूम में जा रहा था। अंदर गाकुतो और कियोशी भी नहाते हुए शिंजो के बारे में बात कर रहे थे। तब गाकुतो का साबुन हाथ से फिसल के नीचे गिर जाता है। जब वो साबुन को उठा रहा था तभी शिंजो बाथरूम का दरवाजा खोलता है, मगर जब वो उन दोनों को उस पोज में देखता है वो उन दोनों को कुछ उल्टा समझने लगता है। अंदर जब गाकुतो साबुन उठाकर खड़ा होने लगता है तभी वो फिर से फिसल के गिर जाता है और गिरते हुए बोलता है कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। कियोशी क्या तुम ठीक हो बोल के उसको उठाने के लिए जाता है। बाहर से शिंजो मेरे दोस्त ऐसे नहीं हो सकते हैं बोल के फिर से अंदर देखता है। अंदर गाकुतो मेरा दर्द हो रहा है बोल के चिल्ला रहा था। घुटना उस पोज में देखने और चिल्लाने के बाद शिंजो की आंखों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कियोशी क्या उसने हमारे प्लान के बारे में सुन लिया बोल के अंदर आके हमारे साथ नहाने के लिए बोलते हैं ताकि वो उसे किसी और को प्लान ना बता सके, मगर शिंजो मैं वैसा नहीं हूँ बोल के वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन शिंजो मिस मिको को बोलता है कि अगले सैटरडे को मुझे लगता है कि मोटू और जोए के वहाँ काम होगा, इसलिए मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ बोलता है। मिस मिको इसके लिए परमिशन दे देती है। कियोशी बोलता है कि अब तो हमारे काम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद कियोशी जहाँ वो सैटरडे रेस्ट रूम में काम करने वाले थे वहाँ से कैसे हम उस दीवार तक पहुँचने वाले हैं बोल के देख रहा था। उधर गाकुतो दीवार के पास काम कर रहा था। तभी कियोशी उसको आवाज मारता है। कियोशी नाली के रास्ते से वहीं आया होता है। कियोशी गाकुतो को बोलता है कि हम जहाँ सैटरडे को काम करने वाले हैं वहाँ से हम सीधा इस डंपिंग यार्ड में आ सकते हैं। ये सुनकर गाकुतो खुश हो जाता है। उसके बाद जब नाली के रास्ते से कियोशी जा रहा था ऊपर उसके दोस्त बातें कर रहे थे, जहाँ शिंजो बोल रहा था कि मैंने बाथरूम के अंदर गाकुतो और शिंजो को अपना होल ड्रिल करते हुए देखा नाली के अंदर। ये सुनकर कियोशी का मुंह खुला का खुला रहता है। वो सोचता है कि अभी भी मैं वर्जिन सालो तो तुम लोग हम दोनों के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो। उसके बाद उसी नाली के ऊपर मिस मिको आकर उन लोग को काम करने के लिए बोलती हैं और वहीं एक्सरसाइज करने लग जाती हैं। उनको देखकर कियोशी वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी ऊपर से मिस मिको का सैंडल नाली की होल से सीधा कियोशी के होल में चला जाता है। उससे कियोशी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। ऊपर मिस मिको सोचती है कि क्या मैंने चूहे को मारा। काम खत्म होने के बाद मिस मिको कियोशी को पूछती है कि आज तुमने काम में कम और रेस्ट रूम में ज्यादा टाइम बिताए हो। गाकुतो बोलता है कि कियोशी को दस्त हो गया था। शिंजो ये सच नहीं है बोलता है। तभी शिंजो बोलता है कि मैं सच तो बता नहीं सकता, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कियोशी को बाबासीर हो चुका है। अपने पिछवाड़े में खून को देखकर कियोशी को याद आता है कि ये सब मिस मिको के सैंडल की वजह से हुआ है। वहाँ उसके दोस्त बातें कर रहे होते हैं कि गाकुतो ने उसके ऊपर रहम तो करना चाहिए था। शाम को मिस मिको उन लोगों के मंगाए हुए सामान ले आती है। उन सामान को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मिस मिको बोलती है कि इस जेल के अंदर कंप्यूटर ना होने की वजह से कल तुम्हें स्कूल में कंप्यूटर सिखाने के लिए ले जाएंगे। ये सुनकर लड़कियों के साथ कंप्यूटर सीखने वाले हैं बोल के वो सारे बहुत ही खुश हो जाते हैं। गाकुतो कियोशी को बोलता है कि मैंने जैसा प्लान सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अगले दिन कंप्यूटर क्लास के अंदर सारी लड़की उन लोगों को देखकर उन लोगों को गुस्से से देख रही थी सिवाय चिया के। उसके बाद कियोशी गाकुतो को पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। गाकुतो बोलता है कि हमें इस प्लान के लिए इस म्यूजिक प्लेयर के अंदर एक बहुत ही बड़ा टट्टी का साउंड इफेक्ट चाहिए, जहाँ तुम निकलने से पहले इसे रेस्ट रूम में रख दोगे। उसके बाद गाकुतो गूगल में टट्टी का साउंड इफेक्ट ढूंढने लगता है, मगर बहुत ही देर ढूंढने के बाद भी उसे टट्टी वाला साउंड इफेक्ट नहीं मिलता। उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हमें खुद के टट्टी का साउंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मगर कियोशी बोलता है कि हमें इस आइडिया को ड्रॉप कर देना चाहिए और हमें इससे अलावा और कोई तरीका ढूंढना चाहिए। गाकुतो बोलता है कि हमारे पास एक और प्लान नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारा प्लान फेल हो जाए बोल के कंप्यूटर में माइक्रोफोन लगा के रेडी हो जाता है। कियोशी उससे बोलता है कि ऐसा करने के बाद तुम्हारे इस स्कूल में कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। गाकुतो बोलता है कि उन रेयरेस्ट स्टैचू के सामने इन लड़कियों का कोई कीमत नहीं है बोल के अपनी इज्जत को दांव पे लगा के माइक को सेट कर लेता है। फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके गाकुतो बोलता है कि इसके बाद वाला काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ बोल के सारी लड़कियों के सामने अपने पैंट में ही कियोशी कसम खाता है कि मैं जरूर उस दीवार से भाग के रहूंगा। उसके बाद मिस मिको गाकुतो को बोलती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी भी तुम अपने पैंट में कैसे कर सकते हो। उसके दोस्त पीछे से उसके ऊपर हंस रहे थे। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं, जहां उन्होंने पहले गाड़े हुए फोटो को फिर से निकाल दिया था। चेयरमैन उन लड़कियों की तस्वीर का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि मैं एक अच्छा टीचर और अच्छा बाप बनना चाहता हूँ बोल के उन सारी लड़कियों की फोटो को लाकर जमीन के अंदर रोते हुए दफना देते हैं और उसी के ऊपर रोते हुए कंक्रीट डाल रहे थे। उसके बाद हम गाकुतो को देखते हैं,
जो कियोशी को प्लान के बारे में बोलता है कि उस दिन हम वहाँ रेस्ट रूम में काम करने वाले हैं। उसके बाद तुम रेस्ट रूम से निकल के नाली के रास्ते होते हुए यहाँ ट्रेस सीट पे आ जाना और यहीं से तुम दीवार से बाहर चले जाना। फिर कियोशी बोलता है कि उसके बाद मैं ट्रेन में चढ़ के जिम यासन चला जाऊंगा जहाँ मेरा चिया इंतजार कर रही होगी। गाकुतो बोलता है कि तुम सिर्फ वहाँ आधे घंटे तक सुमो रेसलिंग देखोगे, उसके बाद तुम यहाँ पे वापस आ जाना। जब यहाँ मिस मिको तुम्हें रेस्ट रूम में देखने के लिए आएंगी तो मैं तभी टट्टी की आवाज को चला दूंगा, जिससे सुनकर उन्हें लगेगा कि तुम टॉयलेट के अंदर हो और यहाँ पे हमारा प्लान सक्सेस हो जाएगा। बार चेयरमैन अपनी फोटो को कंक्रीट से तोड़ने के बाद वो स्कूल की टूटी हुई दीवार को देखता है। थोड़ी देर के बाद कियोशी मैं उसी दीवार से फिर से बाहर जाना चाहता हूँ बोल के वहाँ आ जाता है, मगर जब वो वहाँ देखता है तो शॉक हो जाता है। बाहर से चेयरमैन ने हमारा स्कूल इतने जल्दी टूटने लग गया बोल के उस दीवार को अंबुजा सीमेंट से प्लास्टर कर दिया था। शाम को अपनी पूरी प्लान फेल होने की वजह से कियोशी दुखी हो जाता है। उसके साथ साथ गाकुतो ज्यादा ही दुखी होता है क्योंकि इस प्लान के लिए अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर सारी लड़की के सामने पैंट में ही टट्टी कर दिया था, इसीलिए उसको अपने किए पर रिग्रेट हो रहा था। वो चिल्ला के अब हमें कुछ और करना पड़ेगा बोलता है। कियोशी बोलता है कि ये लूजर हम लोगों को सुन रहे हैं। उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम दोनों ने बाथरूम में ड्रिल करके इतना सब तो हो गया, अब कितना और क्या करोगे। कियोशी बोलता है कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा नहीं है। जोई बोलता है कि तो फिर इसके पीछे का रीजन क्या है, मगर कियोशी उन लोगों को कुछ बताता नहीं। उस दिन से अपने प्लान टूटने की वजह से उन लोगों का दिल भी टूट चुका था। कियोशी गाकुतो के पास आकर बोलता है कि मेरे पास एक और प्लान है। उसके दोस्त उनके आगे बच्चे की तरह खेल रहे थे। फिर कियोशी तुम ऐसे उदास मत बैठो बोल के बोलता है कि मुझे अब अपना जेंडर चेंज करना पड़ेगा। ये सुनकर उसके दोस्त बोलते हैं कि अब तो हमें पूरा यकीन हो गया कि ये लोग क्या करते हैं। थोड़ी देर के बाद गाकुतो बोलता है कि जो तुमने पहले जेंडर चेंज करने वाली बातें की थी वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बोल के उसे समझाने के लिए बोलता है। कियोशी बोलता है कि मैं अब लड़की का गेटअप लेके स्कूल के फ्रंट गेट से जाने वाला हूँ। गाकुतो बोलता है कि ये ज्यादा रिस्की होगा। कियोशी बोलता है कि इसके अलावा हमारे पास और प्लान भी नहीं है। कियोशी बोलता है कि देखो ये एक बोर्डिंग स्कूल है तो हर हफ्ते लड़की के कपड़े लॉन्ड्री में धुलने के लिए जाते हैं और वो कपड़े इन्हीं टैंक के आगे रखे होते हैं। परसों जब क्लीनर अपना काम कर रहा होगा तो मैं वहाँ जाकर किसी लड़की के कपड़े ले आऊंगा। अगर तुम रेयरेस्ट वो 3 किंगडम के स्टैचू चाहते हो तो तुम्हें इस प्लान के बारे में सोचना होगा। रात को गाकुतो इस प्लान के बारे में सोचने लगता है। सुबह होने के बाद गाकुतो भागते हुए अपनी स्कूल की प्रिंसिपल मारी की तरफ सीधा जाकर मारी का स्कर्ट खोल देता है। ये हरकत करने के बाद गाकुतो को बहुत ही ज्यादा मार पड़ती है। उसके दोस्त उसको मार खाता हुआ देख के उसके ऊपर दया आने लगती है। कियोशी उसके पास अगर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, गाकुतो बोलता है कि यह हमारे प्लान का हिस्सा है। थोड़ी देर के बाद जब वो लोग खाना खा रहे थे उसके बाकी दोस्त कियोशी कहाँ गया बोल के उसे याद कर रहे थे। तभी कियोशी गेट खोल के आता है। उसको टकला देखकर उसके दोस्त उसके ऊपर हंसने लगते हैं। कियोशी उसे पूछता है कि क्या हुआ। गाकुतो बोलता है कि वो हरकत करने के बाद मिस मिको ने मेरे को अलग रूम में लेके बांध दिया था और उन्होंने मुझे टकला कर दिया। फिर गाकुतो कियोशी के पास आकर उसे बैग देकर इसके अंदर प्लान है बोलता है। कियोशी जब उस बैग को खोलता है तो उसके अंदर गाकुतो के बाल होते हैं। गाकुतो बोलता है कि जब तुम लड़की का गेटअप लोगे तो तुम इस बाल को अपने सर में लगा लेना। कियोशी इतना सब कुछ करने के लिए उसे शुक्रिया अदा बोलता है। उसके बाद हम लड़की को अपने कपड़े में नाम लिखते हुए लॉन्ड्री में देखते हैं जहाँ वो अपने कपड़े धुलने के लिए वहीं रख देती है। दूर से उन कपड़ों पे 2 ठरकियों का नजर था। थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी उन कपड़ों को लेने के लिए आ जाती है। तभी कियोशी नाली के रास्ते से होते हुए उसी लॉन्ड्री के सामने वाली नाली पे आ जाता है, मगर उसको अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि वो टकला इधर उधर होके कपड़े गाड़ी में रख रहा था। तभी दूर से गाकुतो उसे टकला कह के बुलाता है। टकला उसे तुमने क्या बोला बोल के उसके पास चला जाता है और उसे वहीं लड़ने लग जाता है। गाकुतो भी जानबूझ के उसके साथ बहस कर रहा था। उसी चीज का फायदा उठाकर कियोशी अंदर चला जाता है, मगर अंदर उसे किसी के कपड़े नहीं दिखते सिवाय इसके। बाहर गाकुतो उस टकले को गाली कर रहा था ताकि उसकी ध्यान को भटकाते रहना। तभी वहाँ शिंजो आ जाता है। वो उस टकले को माफी मांगता है और बोलता है कि ये तो पागल है इसलिए इसको माफ कर दो। वो टकला वहाँ से चला जाता है। जब वो टकला अंदर आता है तब कियोशी छुपते हुए बाहर जाके उसके गाड़ी में चला जाता है। वो गाड़ी के अंदर किसी लड़की की कपड़े को उठा लेता है। तभी वो टकला गाड़ी के अंदर आकर गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से लेने लगता है। उधर गाकुतो कियोशी को ना देखकर वो सोचता है कि अब हमारा प्लान पूरा टूट जाएगा। तभी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। ये जानकर टकला बाहर आकर गाड़ी को चेक करने लगता है। कियोशी गाड़ी को रुका हुआ देख के गाड़ी के बाहर आ जाता है। फिर वो नाली के रास्ते से होते हुए डंपिंग यार्ड में आ जाता है। गाकुतो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, मगर कियोशी देखता है कि उस टकले को गाली करते हुए गाकुतो ने अपने पैंट में सुसु कर दिया था। शाम को हम चिया को देखते हैं जो सुमो रेसलिंग देखने वाले हैं बोल के बहुत ही ज्यादा खुश थी। उधर कियोशी भी कल में चिया के साथ सुमो रेसलिंग देखने जाऊंगा बोल के बहुत ही ज्यादा खुश था। अगले दिन वो लोग अपने नए एरिया के काम में शिफ्ट हो जाते हैं। उन्हें कुछ लड़कियां आकर अपना बैग देखने के लिए बोलती हैं, मगर उन लड़कियों को उनके ड्रेस देखकर अजीब लगता है। गाकुतो अपनी गोदाम से स्पीकर निकालकर कियोशी को दे देता है और फिर उसे नया प्लान के बारे में समझाने लगता है। जब तुम रेस्ट रूम के अंदर जाओगे तो तुम ये स्पीकर टॉयलेट में रख देना। उसके बाद तुम खिड़की से निकलकर नाली के रास्ते होते हुए ड्रम यार्ड में चले जाओगे। वहाँ से तुम लड़की का गेटअप लेके सीधा स्कूल के फ्रंट गेट से चले जाना। हम चिया
को देखते हैं जो अपने टर्की बॉयफ्रेंड के लिए लड्डू बना रही थी। तभी वहाँ बेल बज जाता है। कियोशी अपने मिशन के लिए रेडी था। गाकुतो उसे ऑल द बेस्ट बोलता है। फिर गाकुतो रेस्ट रूम में जाकर टॉयलेट के ऊपर स्पीकर रख देता है और खिड़की से बाहर नाली के रास्ते होते हुए डंपिंग यार्ड में चला जाता है। जब मिस मिको वहाँ पे उन लोगों को मार रही थी तभी उनके नाक पे किसी का बाल गिरता है। वो उस बाल को उठा के देखने लगती है। कियोशी रील्स बनाने के लिए लड़कियों का गेटअप कर रहा था। तभी वो मिस मिको को अपनी तरफ आते हुए देखता है। जब वो कोट पहन रहा था तब उसको छोटा कोट होने की वजह से पीछे से फट जाता है। तभी वहाँ मिस मिको भी आ जाती है, मगर कियोशी ने पीछे से बैग डालकर उसे छुपा दिया था। मिस मिको उसे पहचान नहीं पाती और उसे स्कूल में जल्दी से चले जाने के लिए बोलती है। जब कियोशिया स्कूल में आ जाती है तब उन्हें लड़कों को देखकर शर्म आने लगती है। फिर वो अपने दोस्त के सेक्रीफाइस से मोटिवेट हो जाता है और पूरी कॉन्फिडेंस से स्कूल के गेट की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो गेट के बाहर जाने ही लगता है तभी पीछे से प्रिंसिपल मारी आ जाती है। मारी उसे पूछती है कि तुमने ऐसे कपड़े पहने क्यों हैं और तुम पीछे बैग डालकर क्यों चल रही हो। कियोशिया उन्हें अपना फटा हुआ कोट दिखाती है, जिसे देखकर मारी उससे माफी मांगती है और उसे घर जाने के लिए बोलती है। जब वो गेट से बाहर निकल जाता है तब मारी को उसे चलता हुआ देखकर उसे कुछ अजीब लगता है। कियोशी खुश होते हुए ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहा था। चिया भी उसे मिलने के लिए ट्रेन पे होती है। वो यहाँ बहुत ही एक्साइटेड और नर्वस फील कर रही थी क्योंकि ये उसका पहला डेट था। उसके बाद जब टर्की गाकुतो लड़कियों को ताड़ रहा था तभी मिस मिको उसके पास आकर पूछती है कि कियोशी कहाँ है। गाकुतो बोलता है कि वो टॉयलेट करने के लिए गया है। फिर मिस मिको उसका जिप खुला हुआ देखकर उसे तुम्हारी टर्की पंती अभी भी नहीं गया बोल के उसे मारने लगती है। इधर हम चिया और कियोशी को देखते हैं जो फाइनली एक दूसरे से मिल गए। चिया उसे अपना रुमाल गिफ्ट देती है जिसे टर्की कियोशी सूंघ रहा था। उसके बाद वो सुमो रेसलिंग देखने के लिए चले जाते हैं। जब वो दोनों सुमो रेसलिंग देख रहे थे तब चिया बोलते हैं कि सुमो रेसलिंग देखना कितना ज्यादा एक्साइटेड है। कियोशी भी बोलता है कि मुझे भी, मगर वो अपने मन में बोल रहा था कि अगर सच बोलूं तो मुझे सुमो रेसलिंग देखना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो बस चिया को देखना चाहता हूँ और हमेशा उसे देखता रहूंगा। चिया उसे अपना सड़ा हुआ लड्डू खाने के लिए देती है। कियोशी को अपने दिल पे पत्थर रख के वो लड्डू खाने पड़ते हैं। उधर फिर से मिस मिको गाकुतो को पूछती है कि कियोशी कहाँ है। गाकुतो बोलता है कि अभी भी वो टॉयलेट के अंदर है। मिस मिको उसने बहुत ही टाइम लगाया बोल के उसे टॉयलेट के अंदर देखने के लिए चली जाती है। बाहर से गाकुतो रिमोट से उसी स्पीकर में टट्टी की आवाज को चला देता है। गुस्सा होते हुए मिस मिको बाहर आके उसे बहुत ही मारती है। उधर चिया जब कियोशी लड्डू खा रहा था तभी चिया वहाँ रील्स बनाने लगती है। तभी कियोशी को जोर से 2 नंबर लग जाता है। वो उसे अब भी आया बोल के टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। जब चिया अपने रील्स को चेक करने लगती है तभी उसे गलती से बोतल गिर जाता है और कियोशी के बैग पे कॉफी के चिट्टे गिर जाते हैं। फिर वो उस बैग को साफ करने लगती है। टॉयलेट से कियोशी खुश होते हुए वापस आ जाता है। तभी चिया उसे बोलती है कि आज से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और वो उससे गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। कियोशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा होकर यहाँ से क्यों चली गई। तभी वो नोटिस करता है कि उसके बैग में तो कॉफी गिरा है। जब वो अपने बैग के अंदर उसी कोट को देखता है तभी उसी के कोट में चिया का नाम लिखा होता है। उसके बाद वो उदास होते हुए ट्रेन स्टेशन पे चला जाता है। इधर शिंजो टॉयलेट करने के लिए जा रहा था, मगर कियोशी उसे बाद में चला जाना बोल के उसे रोकता है। तभी वहाँ मिस मिको भी आ जाती है और कियोशी को टॉयलेट से बाहर आने के लिए बोलती है। टॉयलेट के अंदर कोई दूसरे लोग भी जाना चाहते हैं बोलती है। गाकुतो रिमोट से अपने स्पीकर को बचाने लगता है, मगर उसकी रिमोट खराब हो चुकी थी। मिस मिको उसे मैं दोबारा पूछूंगी नहीं बोल के उसे बाहर आने के लिए बोलती है, मगर अंदर से कोई रिप्लाई न आने की वजह से वो टॉयलेट के दरवाजे में किक मार के उसे तोड़ देती है। तब वो कियोशी को टॉयलेट में बैठा हुआ देख के वहाँ से चली जाती है। गाकुतो उसे देखकर खुश हो जाता है, मगर कियोशी वहाँ रोने लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके बैग पे अपना कोट देख लिया था। गाकुतो फिर उसको अपने खिलौने के बारे में पूछता है। कियोशी उसे बैग में रखा हुआ खिलौना दे देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जब वो दोनों टॉयलेट से बाहर आ जाते हैं तभी वहाँ पे मारी आ जाती है क्योंकि उसको पता चल गया था कि कियोशी जेल से भागा था क्योंकि उसने अपनी बहन चायू का इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था। चिया मारी की बहनें सुनकर टर्की लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। फिर मिस मिको उसके बैग में चेक करने लगती है तो वो वहाँ देखती है कि गाकुतो के बाल और चिया के यूनिफॉर्म होते हैं। ये देखने के बाद मारी वहाँ से गुस्से से चली जाती है। मिस मिको कियोशी को बोलती है कि अब तुम अपने लिए भगवान से दुआ कर लो क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। उनके जाने के बाद शिंजो कियोशी को एक मुक्का मारता है और कियोशी को बोलता है कि तुम यहाँ से सिर्फ लड़की के साथ डेट करने के लिए भाग रहे थे, तुम एक मतलबी दोस्त हो, अब से हमारी दोस्ती बिल्कुल खत्म हो चुकी है बोलता है। थोड़ी देर के बाद मिस मिको कियोशी को पूछती है कि तुम यहाँ से कैसे भागे थे और मुझे बताओ कि तुमको यहाँ से भागने में किसने किसने मदद की थी। कियोशी बोलता है कि मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, मैंने बस गाकुतो के बाल पहन के लड़की बन के चला गया था। मारी उसे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने चिया के ड्रेस क्यों चुराए। कियोशी बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो बस रैंडम लड़की के कपड़े उठाए थे और लड़की का गेटअप लेके यहाँ से चला गया था। कियोशी को अकेले जेल में रख के मारी जेल के अंदर आके उन्हें सजा सुनाने लगती है। मारी बोलती है कि तुम लोगों ने कियोशी का साथ नहीं दिया, मगर तुमने उसको भागते हुए देखा, इसलिए सजा के तौर पर तुम्हारा 1 महीने का सजा और बढ़ता है। कियोशी को इस क्राइम के लिए स्कूल से निकाल दिया जाएगा। शाम को उसके दोस्त कियोशी के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी गाकुतो उन सबको बोलता है कि हम उसके पक्के दोस्त हैं, हमें कियोशी के लिए स्कूल के हेड के साथ बात करनी चाहिए। शिंजो गुस्से से
बोलता है कि अगर हम उसके दोस्त होते तो वो हमें भागने के बारे में बताता। कियोशी सोचता है कि हम उसे यहाँ से भागने में रोकेंगे तो वो हम पे भरोसा भी नहीं करता, इसीलिए अब हम उसके दोस्त भी नहीं है। गाकू तो बोलता है कि ये पूरी बात नहीं है। अंदर चिया को भी कियोशी के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि उसे अब स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इधर मिस मिको कियोशी को मारी के सामने ले आती है और उसे अपने एक्सपेल फॉर्म भरने के लिए बोलती है। मारी बोलती है कि तुम्हें स्कूल से निकालने के बाद तुम्हें किसी दूसरे स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिलेगी। मारी भी उसे जल्दी से साइन करने के लिए बोलती है। जब कियोशी वहाँ लिखने लगता है तभी बाहर से दरवाजा खोल के चिया आ जाती है और अपनी बहन को ये सब वापस लेने का बोलती है। मारी बोलती है कि इसकी विक्टिम तुम हो, इसने तुम्हारे कपड़े चुराए हैं। चिया बोलती है कि मैंने कियोशी को सुमो रेसलिंग देखने के लिए इनवाइट किया था और मुझे नहीं लगता कि मेरे कपड़े कियोशी ने कुछ गलत इंटेंशन से चुराए होंगे। कियोशी भी बोलता है कि मैंने तुम्हारे कपड़े नहीं चुराए, मैंने तो बस किसी भी रैंडम लड़की का कपड़े उठा लिए थे ताकि मैं एक लड़की का गेटअप लेके तुमसे मिल सकूं। मिस मिको उसे झूठ बोल रहा है बोल के उसे मारने लगती है, मगर चिया मेरे भोले कियोशी को मत मारो बोल के उसे गले लगा लेती है। मारी ये देखकर उसे हटने के लिए बोलती है। चिया बोलती है कि अगर कियोशी भी इस स्कूल से जाने वाला है तो मैं भी यहाँ पे नहीं रुकूंगी बोल के साइन करने लगती है। तभी मिस मिको उसे रोक लेती है। मारी बोलती है कि तुम इस ठर के इंसान को क्यों बचा रही हो। चिया बोलती है कि ये कोई बुरा बंदा नहीं है और मैंने इसको एक बार कौवे का बच्चे को बचाते हुए देखा है जब वो अपने घोंसले से नीचे गिर गया था। मारी ये सुनकर थोड़ा कियोशी के ऊपर प्यार आने लगता है क्योंकि वो कौवे को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, मगर फिर भी मारी को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता। कियोशी कॉन्फिडेंट होते हुए बोलता है कि मुझे एक सुधरने का मौका दिया जाए और मैं अब अपने आप को साबित करना चाहता हूँ। मारी उसे जेल के अंदर जाने के लिए बोलती है, जिसे कियोशी अपने स्कूल से रेस्टिकेट होने से बच जाता है। जेल के अंदर जाते वक्त कियोशी को चिया का एहसान नहीं कुछ और ही एहसान याद आने लगता है। अंदर आने के बाद कियोशी अपने दोस्तों से माफी मांग रहा था, मगर उसके दोस्त उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देते। कियोशी अपना खाना लेने के लिए जाता है, मगर तभी शिंजो बोलता है कि हमने सोचा था कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, इसलिए हमने तुम्हारा खाना मिल बांट के खा लिया। गाकू तो बोलता है कि तुम्हारे लिए मैंने अपने अंडे बचा के रखे हैं तो तुम इससे खा सकते हो। तभी शिंजो उसके अंडे को उठा लेता है और खाते हुए बोलता है कि मुझे अंडे बहुत ही ज्यादा पसंद है। कियोशी को पता चल जाता है कि वो लोग मेरे से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हैं। उधर मिस मिको उन लोगों के बारे में जासूसी करने लगती है और सब लोगों की कमजोरी और सबके बेड में जाके तलाशी करने लगती है। अगले दिन कियोशी के बाकी दोस्त उसके ऊपर गुस्सा होने की वजह से उसको अकेला काम करने के लिए बोलते हैं और गाकुतो को भी अपने साथ काम करने के लिए बोलते हैं। कियोशी अकेले टॉयलेट में काम कर रहा था, तभी वहाँ हैना आ जाती है। हैना उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी हरकतों को भूली नहीं हूँ, जो भी तुमने मेरे साथ किया था वो ही मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ बोल के ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हम तीनों टीचर को मीटिंग के अंदर देखते हैं, जहाँ वो लोग कियोशी को कैसे फंसाए बोल के उसको फंसाने के लिए प्लान बना रहे थे। मिस मिको आइडिया देती है कि उन लोगों की ग्रुप अब डिवाइड हो चुकी है, अब कियोशी हमेशा अकेला काम करता है, इसलिए हम शिंजो को बकरे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि शिंजो पहले से ही कियोशी से गुस्सा भी है। उसके बाद जब उन लोगों का काम खत्म हो जाता है, मिस मिको उन लोगों को प्रिजन में जाने के लिए बोलती है, मगर तभी मिस मिको शिंजो को अपने साथ आने के लिए बोलती है। उसको जाता हुआ देख के उसका दोस्त बात कर रहे होते हैं कि शिंजो ने अब क्या कर दिया। अंदर मिस मिको शिंजो को केक खाने के लिए देती है। शिंजो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज मिस मिको उसके साथ अच्छे से कैसे बात कर रही है, इसीलिए शिंजो बोलता है कि तुम ये सब किस लिए कर रही हो। मिस मिको बोलती है कि कियोशी को फंसाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शिंजो भी खाने की लालच में आकर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। बाहर उसके बाकी दोस्त बच्चे की तरह खेल रहे थे। कियोशी देखता है कि मिस मिको शिंजो के कान में कुछ चींटियों के बारे में बात कर रही होती है। फिर हम जोई को चींटियों के साथ खेलते हुए देखते हैं क्योंकि उसको चींटियां बहुत ही ज्यादा पसंद होती हैं। तभी शिंजो जोई को अपने पास बुला लेता है। जोई भी उसके पास चला जाता है। शिंजो उसके साथ बात करने लगता है। तभी मारी के कौवे आकर जोई की चींटियों को मार के खाने लगती हैं। ये देखकर जोई उन्हें बचाने के लिए जाता है, मगर मिस मिको बीच में आ जाती है, जिसे धकेलते हुए जोई पीछे जाकर गिर जाता है। जोई गुस्से से बोलता है कि मैंने अपने चींटियों को नहीं बचा पाया। उसको मारी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जोई ने अपने हाथ में एक नुकीला लकड़ी का टुकड़ा लेके रखा था। उस टुकड़े को कियोशी भी देख लेता है। फिर जोई मारी के ऊपर स्टेप करने के लिए जाता है, मगर तभी कियोशी मारी के बीच में आ जाता है, जिससे मारी की जान तो बच जाती है, मगर कियोशी की यहाँ जान निकल जाती है क्योंकि वो डंडा उसके ऐसी जगह लगा था। अब उसे 1-2 हफ्ते के लिए टॉयलेट करना बंद करना पड़ेगा। फिर मिस मिको कियोशी के पास आकर उसे नर्सिंग रूम में जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसके पिछवाड़े में से कुछ ज्यादा ही खून निकल रहा था। हैना कहते हैं कि मैं कियोशी को नर्सिंग रूम में लेके जाती हूँ, मगर कियोशी उसके साथ जाने के लिए मना कर रहा था। तभी हैना बोलती है कि तुम एक मुजरिम हो तो तुम्हें अकेले जाने का कोई अनुमति नहीं है, तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। हैना कियोशी को नर्स के ऑफिस में ले जाती है। हैना उसे दवाई देके चोट पे लगाने के लिए बोलती है। ये बोलते हुए हैना वहाँ से चली जाती है और कियोशी सोचता है कि हैना इस बार इतनी आसानी से कैसे चली गई, क्या वो अपने बदले को भूली तो नहीं है। जब कियोशी अपने पिछवाड़े पे दवाई लगा रहा था, तभी वहाँ उसी वक्त हैना आ जाती है। फिर हैना बोलती है कि जब तुमने अपने पैंट को उतारा ही है तो क्यों ना मैं अपने हिसाब बराबर कर लूं। ये बोल के हैना कियोशी के जगह से हाथ हटाने लगती है, मगर कियोशी को अपनी इज्जत बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, इसलिए वो भी दम लगा के हिस्सा कर रहा था। हैना उसकी देखने की मिशन पे फेल हो जाती है। तो आखिर में हैना हार मान के बोलती है कि तो ठीक है, ये वाला बदला तो मैं बाद में पूरा कर लूंगी और अब मुझे दूसरा वाला हिसाब बराबर करना
करना है। तुमने मेरे ऊपर सू किया था, तो इस हिसाब को बराबर करने के लिए मैं भी तुम्हारे ऊपर सू कर दूंगी। ये बोल के हैना अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर वो उसके ऊपर सू करने के लिए चढ़ जाती है। तभी वहाँ चिया कियोशी को ढूंढते हुए आ जाती है। उधर हम चेयरमैन के ऑफिस में मारी उसे बात करने के लिए आती है, मगर जब वो चेयरमैन का खिलौना देखती है तो उसे उनसे बात करने का मन नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। इधर चिया कियोशी को ढूंढते हुए उसके बेड में देखने के लिए आ जाती है, मगर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, क्योंकि हैना और कियोशी बेड के नीचे पहले से ही छुप गए थे। नीचे वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज होने की वजह से और नीचे के कपड़े भी खुले होने की वजह से कियोशी के ठरकियों वाले अरमान जागने लगती है, जिसे हैना भी फील कर पा रही थी। चिया को ऑफिस में कोई ना देखने की वजह से वहाँ से चली जाती है। कियोशी जल्दी से बेड के बाहर आकर उसे मेरी कोई गलती नहीं है बोल के माफी मांग रहा था, मगर बेचारी हैना उसका एनाकोंडा को फील करके वहीं पे बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद कियोशी जल्दी से भाग के अपने काम में आ जाता है। थोड़ी देर के बाद हैना भी वहाँ पे आ जाती है। उसको देखकर कियोशी बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। हमें पता चलता है कि हैना ने कियोशी को नर्सिंग रूम में लेने के बाद उसके बाद वाला हिस्सा उसे कुछ याद नहीं रहता। बेचारी हैना यहाँ पे गजनी बन चुकी थी। उसके बाद शिंजो उसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो रहा था, मगर जोई कियोशी के पास आकर उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि अगर कियोशी आज अपने पिछवाड़े को बीच में नहीं लाता तो जोई बहुत ही बड़ा क्राइम कर देता, जिस वजह से उसको असली जेल में जाना पड़ता। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए फिर से शुक्रिया अदा कहता है। वो लोग बात करते हुए फिर से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम मिस मिको को शिंजो के सामने देखते हैं, जहाँ मिस मिको उसे यूनिफॉर्म देके बोलती है कि तुम चाहो तो अगले 2 घंटे के लिए प्रिजन से बाहर जा सकते हो। शिंजो 2 घंटे के लिए प्रिजन से बाहर आ चुका था। टॉयलेट में गाकुतो अपने खिलौने के सामने बैठकर उसे हम यहाँ से कैसे निकले बोल के उसे मन्नत मांग रहा था। तभी उसके खिलौने की शॉर्ट नीचे गिर जाती है। उधर शिंजो एक स्टोर में जाकर गेम खेल रहा था। गेम खत्म होने के बाद शिंजो वहाँ से जाने लगता है। तभी शिंजो की उधर साइड की लड़की, वो लड़की जिसका नाम अंजू होता है, वो असल में शिंजो के स्कूल में पढ़ाई करती है। अंजू उसे पूछती है कि तुम लोगों को तो जेल के अंदर रखा हुआ था, तो तुम ड्रेस पहन के बाहर क्या कर रहे हो। शिंजो सोचता है कि ये लड़की किसी दूसरे स्टूडेंट जैसी बिल्कुल नहीं है। वो उसे अच्छे से बात करती है। शिंजो बोलता है कि मुझे अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल ने कुछ बाहर काम करने के लिए भेजा है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ गेम खेलने के लिए आ गया। शिंजो उसके साथ बात करते हुए थोड़ा शर्मा रहा था। अंजू उसे बोलती है कि तुम मुझे देखकर शर्मा क्यों रहे हो। फिर अंजू उसे गेम सिखाने लगती है। उसके बाद शिंजो प्रिजन के अंदर आ जाता है। मिस मिको ने उसे जो सामान लाने के लिए बोला था वो भी लेकर के आ चुका था। वो सामान मिस मिको को दे के वो टॉयलेट करने के लिए आ जाता है। तभी उसे नीचे गिरा हुआ गाकुतो के खिलौने का शॉट दिखता है। उसके बाद जब मिस मिको चिकन बना के खाने लगती है और शिंजो को बोलती है कि अगर तुम भी खाना चाहते हो तो मुझे तुम्हारे दोस्तों की इन्फॉर्मेशन दो। फिर शिंजो, मेरे पास कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, मगर मेरे पास थोड़ी देर पहले ये खिलौने की शॉट टॉयलेट में मिली थी। उस खिलौने की शॉट को देखकर मिस मिको मैं इसका क्या करूं बोल के फेंक देती है। तभी वो खिलौने की शॉट खाने की चीजों में गिर जाती है। टॉयलेट में गाकुतो अपनी खिलौने की शॉट को ढूंढ रहा था। तभी पीछे से हैना आकर उसे काम में जाने के लिए बोलती है। उसके बाद हैना और मारी मिस मिको के बनाए गए खाने को एंजॉय कर रही थी। तभी मारी के खाने में वो इस शॉट आ जाता है। उस शॉट को देखकर मारी बोलती है कि ये तो एक चाइनीज शॉट है। मिस मिको उसके सामने बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी कि ये शॉट शिंजो को अभी अभी टॉयलेट में मिला था। थोड़ी देर के बाद मिस मिको गूगल में ग्रीन ड्रैगन खिलौने के बारे में सर्च करती हैं और उन्हें पता चल गया था कि गाकुतो टॉयलेट में कुछ ढूंढ रहा था और शिंजो को ये खिलौने की शॉट टॉयलेट में मिला। फिर मिस मिको शिंजो के काम के लिए उसे बाहर जाने का परमिशन दे देती हैं। उधर गाकुतो अपने खिलौने की शॉट खोने की वजह से बहुत ही टेंशन में लग रहा था। उस ब्लेड को लेके मिस मिको मारी को सारी बातें बताती है। मारी उसको ये प्लान हैंडल करने के लिए देती है। शिंजो बाहर आके पहले वाला गेम खेल रहा था। तभी पीछे से अंजू आ जाती है और उसके पास अगर उसे गेम सिखाने लगती है। गेम खत्म होने के बाद अंजू उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाती है। आइसक्रीम खाते वक्त अंजू उसे पूछती है कि मेरे को 2 हॉरर मूवी के फ्री टिकट मिले हैं, तो क्या हम आज मूवी देखने चले बोल के उसे पूछती है। शिंजो मना करते हुए बोलता है कि मैं जाना तो जरूर चाहता था, मगर आज मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मुझे थोड़ी देर के बाद फिर से जेल जाना पड़ेगा और मुझे नहीं पता कि अब मैं जेल से बाहर कब निकलूंगा। ये सुन के अंजू अपना रिबन देते हुए बोलती है कि जब तुम स्कूल से बाहर आ जाओगे तो तुम ये रिबन स्कूल के फेंस में टांग देना, जिससे मैं समझ जाऊंगी कि तुम बाहर आ चुकी हो और तुम मेरा जहाँ हम पहली बार मिले थे उसी जगह में मेरा इंतजार करना, मगर तुम कोशिश करना कि तुम इस हफ्ते के अंदर ही बाहर आ जाना, क्योंकि ये हॉरर मूवी इसी हफ्ते के आखिरी तक लगने वाली है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम मिस मिको को ठरकियों के सामने देखते हैं, जहाँ मिस मिको गाकुतो को ग्रीन ड्रैगन खिलौने को दिखाते हुए वो सब लोगों को पूछते हैं कि ये किसका खिलौना है। गाकुतो उस खिलौने को देखकर वो समझ जाता है कि वो उसी का फेवरेट खिलौना है, मगर गाकुतो वहाँ चुप था। मिस मिको को गाकुतो के ऊपर शक था कि ये खिलौना उसी का ही होगा, इसलिए वो उस खिलौने के ऊपर अत्याचार कर रही थी ताकि गाकुतो अपने खिलौने को बचा सके और यहाँ कंफर्म हो जाएगा कि ये खिलौना गाकुतो का ही है और उसने इस खिलौने के लिए कियोशी को यहाँ से भागने के लिए मदद की थी, जिसे गाकुतो भी यहाँ पे फंस सकता था। ये सब मिस मिको, हैना और मारिकाई उन ठरकी लोगों को फंसाने का एक साजिश रचा हुआ था। कियोशी गाकुतो की फेवरेट खिलौने को देखकर वो सोचता है कि गाकुतो ने इस खिलौने के लिए बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइस किया था। उसने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर सारी लड़की के सामने अपने पैंट में ही टट्टी किया था। फिर गाकुतो अपने फेवरेट खिलौने को बचा के उसने अपने दिल में पत्थर रख के उसको तोड़ना पड़ता है और बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि जो इस खिलौने को खरीद
खरीद लूं। ये देखकर मिस मिको को यकीन नहीं होता। उस खिलौने को तोड़ने के बाद गाकुतो कहीं अकेले जाने लगता है। तभी उसके पीछे पीछे कियोशी भी आ जाता है। कियोशी बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये तुम्हारा फेवरेट खिलौना था, तुमने इसको पाने के लिए बहुत ही चीजें की है, तुम्हें हमारे प्लान के बारे में बता देना चाहिए था। ज्यादा ही ज्यादा वो मुझे क्या करते, वो लोग मेरा 1 महीने का सजा और बढ़ा देते, या तो वो लोग मुझे मारते, मगर तुमने अपना फेवरेट खिलौना तोड़ना नहीं चाहिए था। गाकुतो बोलता है कि नहीं कियोशी, तुम मेरे पक्के दोस्त हो, इसीलिए अपनी दोस्ती के आगे ये खिलौना कुछ नहीं है। ये सुनने के बाद कियोशी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, मगर गाकुतो ये बात बोलते हुए वो भी रो रहा था। शाम को जेल के अंदर गाकुतो अपने दोस्तों से माफी मांगते हुए बोलता है कि उसे वो लोग माफ कर दे, क्योंकि वो भी कियोशी के भागने के प्लान में शामिल था और उसने भी उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया था। ये सुनकर शिंजो फिर से सब लोगों को बहकाने लगता है, मगर उसके बाकी दोस्त कियोशी और गाकुतो को सपोर्ट करते हैं। शिंजो उन लोगों को और भी डांटने लगता है और गलती से शिंजो के मुंह से निकल जाता है कि उसने इस खिलौने की ब्लेड को मिस मिको को दिया था। ये सुनने के बाद सब लोग शिंजो के ऊपर शक करने लगते हैं। शिंजो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिस मिको पूरे कपड़े पहन के आ जाती है और मोटू रोज उनसे मार खाने के लिए आगे आता है, मगर मिस मिको उसे कभी भी नहीं मारती। वो सारी बात मोटू ने अपनी स्लेप डायरी में भी लिखा था कि मुझे कभी मिस मिको पनिशमेंट नहीं देती, वो सिर्फ बाकी लोगों को ही पनिशमेंट देती है। मिस मिको के पूरे कपड़े पहनने के पीछे उनका एक ठरकी लोगों को स्कूल से निकालने का प्लान होता है। वो तीनों ये सारे प्लान मीटिंग के अंदर बना रही थी कि उन ठरकियों को यहाँ से कैसे निकालें। बाहर से चिया भी उनकी बात सुन लेती है। हम मोटू को देखते हैं जो मिस मिको से मार ना खाने की वजह से जो मेंटली और फिजिकली हिल चुका था। मिस मिको शिंजो को घड़ी देते हुए बोलती है कि तुम 36 के अंदर इस प्रिजन के अंदर आ जाना, नहीं तो अगर तुम 1-2 सेकंड भी लेट हो गए तो उसे ब्रेकआउट माना जाएगा, इसीलिए मैं दुआ करता हूँ कि तुम जल्दी आ जाना। उसके बाद शिंजो अंजू की रिबन को फैंस में टांग देता है और क्या वो तुम्हें पनिशमेंट तो नहीं दे रही है बोल के, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर दूंगा बोलता है। तभी मिस मिको शिंजो को फिर से ऑफिस में अपने साथ आने के लिए बोलती है ताकि शिंजो वहाँ से बाहर जा सके। फिर हम शिंजो को अंजू के साथ सिनेमा हॉल में देखते हैं। इधर मिस मिको बाकी को कहीं और ले जा रही थी। तभी उनके रास्ते में चिया और उसकी दोस्त कुछ गेम खेल रही थी। फिर चिया कियोशी को इशारा करते हुए अपनी गेम में उसे एक मैसेज लिखा हुआ दिखाती है, जिसमें ये लिखा था कि तुम लोगों को आज ये स्कूल से निकाल देंगी। कियोशी जब गाकुतो और जोई के साथ नहा रहा था तब वो उसी मैसेज के बारे में सोचता है कि उसने वहाँ क्या लिखा होगा। उधर हम मोटू को देखते हैं जो मिस मिको से मार ना खाने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ होता है और एक कोने में जाके बैठा हुआ होता है। उधर हम शिंजो और अंजू को देखते हैं जहाँ मूवी बोरिंग लगने की वजह से वो दोनों बाहर आ जाते हैं। शिंजो अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है बोल के अंजू को कहीं चलने के लिए बोलता है। इधर मोटू को मिस मिको के नशे आने लगते हैं। वो मिस मिको के आवाज को फॉलो करते हुए उनके ही ऑफिस में आ जाता है। तभी वहाँ उसकी अपनी स्लेप डायरी दिखती है। जब वो अपनी डायरी को खोल के पढ़ने लगता है तो वहाँ मिस मिको ने ये लिखा था कि अगर तुम्हें पनिशमेंट चाहिए तो तुम्हें इस ऑफिस से बाहर निकलना पड़ेगा। बाथरूम के अंदर कियोशी अपने बाकी दोस्तों को चिया के मैसेज के बारे में बताता है। फिर कियोशी उस मैसेज को लिख के दिखाता है। बहुत ही देर सोचने के बाद उन लोगों को समझ में आता है कि आज उन लोगों को इस स्कूल से निकालने का प्लान चल रहा है। कियोशी मोटू को ढूंढने के लिए बोलता है और उसे ढूंढने के लिए सब लोग चले जाते हैं। हम मोटू को देखते हैं जो मिस मिको के ऑफिस से बाहर आ चुका था। उसे उसके आगे ही मिस मिको खड़ी हुई दिखती है। मिस मिको मोटू को ये बोलती है कि अगर तुम्हें पनिशमेंट चाहिए तो मेरे पास आना पड़ेगा। मोटू खुश होते हुए उनके पास जाता है, मगर उसके बीच में प्रिजन के तार आ जाते हैं। तभी मोटू उन सब तारों को तोड़ के बाहर आ जाता है। तभी अंदर से कियोशी और उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। फिर मोटू उन लोगों के प्लान में फंस जाता है। मिस मिको बोलते है कि तुमने फिर से प्रिजन से भागने की कोशिश किया है। गाकुतो नोटिस कर लेता है कि वो तार पहले से ही किसी ने काट के रखे हुए थे। थर के लोग भी समझ जाते हैं कि ये सब उन्हीं का ही प्लान है। वो लोग यहाँ बुरी तरह से फंस चुके थे। वो अब शिंजो को देर से प्रिजन में आने का इंतजार करने लगती हैं। उधर हम शिंजो को अंजू के साथ पार्क में देखते हैं जहाँ वो दोनों कुचिगु कर रहे होते हैं। फिर शिंजो अंजू को किस करने लगता है। तभी उसके पास ही कुछ बच्चे एक लड़के को बुली कर रहे थे। शिंजो उनके पास जाकर उन्हें डांटने लगता है। उनको रोते हुए देख के वो बुलीड हुआ बच्चा शिंजो को बोलता है कि मेरे दोस्तों को तुम रुलाओ मत। उनकी दोस्ती को देख के शिंजो अपने दोस्त के बारे में याद करने लगता है। मैंने उन सबको धोखा दिया है, मैंने उन्हें माफी ना देकर बहुत ही बड़ी गलती किया है। इधर उन ठरकी लोगों को बांध के रखा हुआ था। मारी बोलती है कि तुम लोगों ने दूसरी बार यहाँ से भागने की कोशिश की है तो रूल के हिसाब से तुम्हारा 3 महीने का सजा और बढ़ा दिया जाएगा। कियोशी उन्हें बोलता है कि ये तुम लोगों का ही बनाया हुआ ट्रैप है जहाँ मोटू तुम्हारे प्लान में फंस गया। मोटू अपने दोस्तों से माफी मांग रहा था। उधर शिंजो डिसाइड करता है कि अब वो अपने दोस्तों के पास जाएगा। शिंजो फिर अंजू से माफी मांगता है। तभी अंजू रोते हुए बोलते है कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। फिर अंजू उसे बोलते है कि मैं एक अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर हूँ जहाँ मारी ने मुझे ये मिशन दिया था कि तुम्हारे साथ फ्रेंडली होकर तुम्हारा टाइम वेस्ट कर सकूं ताकि तुम्हें प्रिजन के अंदर जाने में लेट हो सके। अगर तुम प्रिजन में लेट पहुंच गए तो इसे तीसरी बार जेल से भागने की कोशिश किया है माना जाएगा और रूल के हिसाब से इसका सजा ये है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उधर वो लोग अब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे होंगे। फिर अंजू जल्दी से उसे प्रिजन के अंदर जाने के लिए बोलती है। इधर उसके बाकी दोस्तों को भी शिंजो के प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो उसे जल्दी से प्रिजन के अंदर आने के लिए चिल्ला चिल्ला के आवाज लगा रहे थे। मिस मिको टाइम देखते है कि अब सिर्फ 5 मिनट बचा है। फिर हम शिंजो को रोड पे भागते हुए देखते हैं। तभी उसे एक गाड़ी टक्कर मारती है। हम देखते हैं कि उस गाड़ी को उसी की स्कूल का क्लीनर चला रहा था। फिर वो क्लीनर शिंजो को प्रिजन के बाहर छोड़ देता है। उसको आता हुआ देखकर मिस मिको और बाकी हैरान हो जाती हैं। अब उसके प्रिजन के अंदर आने के लिए सिर्फ 30 सेकंड बचे हुए थे।
शिंजो भागते हुए प्रिजन के अंदर आने लगता है। उसके बाकी टर्कीदस उसे चिल्ला चिल्ला के आवाज मार रहे थे कि जल्दी आ जाओ, मगर उससे प्रिजन का दरवाजा खुलता नहीं। तभी टाइम खत्म हो जाता है और वहाँ शिंजो को भी पकड़ लेती है और रूल के हिसाब से माना जाता है कि इन लोगों ने तीसरी बार यहाँ से भागने की कोशिश की है। अब तुम लोगों को इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। स्कूल में भी सभी स्टूडेंट को पता चल जाता है कि उन लोगों ने तीसरी बार जेल से भागने की कोशिश की है, मगर चिया उन लोगों के लिए दुखी होती है। जेल के अंदर शिंजो सब लोगों को माफी मांग रहा था कि उसे इस प्लान के बारे में कुछ पता नहीं था। वो बोलता है कि अगर तुम लोग चाहो तो मुझे मार सकते हो, मगर तुम लोग मुझे माफ कर दो। फिर कियोशी उसके पास आकर उसके हल्का सा एक मुक्का मारता है और सब लोगों ने भी उसको माफ कर दिया था। वो लोग शिंजो को पूछते हैं कि तुम्हें इस प्लान के बारे में कैसे पता चला। शिंजो बोलता है कि अंजू उनकी मेंबर होने के बाद भी उसने मुझे इस प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया था। फिर बातों ही बातों में वो ये भी बोलता है कि मैंने और अंजू ने इससे भी पहले बहुत ही ज्यादा मजे किए हैं और आज हमने कोचिकू करने की भी कोशिश की और अब मुझे ऐसा लगता है कि अंजू मुझसे प्यार करती है। ये सुनने के बाद उसके बाकी दोस्त उससे काफी जेलस फील करते हैं, इसीलिए वो लोग उसे बहुत ही बुरी तरह मारते हैं। उसके बाद उन लोगों को हम चेयरमैन के सामने देखते हैं, जहाँ चिया चेयरमैन से मारी के डीटीओ प्लान के बारे में बताती है। डीटीओ प्लान मारी का वो प्लान था जहाँ मारी ने सब लड़की को फंसाने का प्लान लिखा हुआ था, मगर मारी ने तो पहले ही हैना से क्या कि उस प्लान को फाड़ दिया था। सबूत न होने की वजह से चिया वहाँ से चली जाती है। मारी चेयरमैन से बोलती है कि रूल के हिसाब से इन लोगों ने तीसरी बार यहाँ से भागने की कोशिश किया है, तो इसका सजा साफ साफ ये है कि इन्हें स्कूल से निकाल दिया जाए और आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। चेयरमैन फैसला करते हैं कि इस हफ्ते के आखिरी दिन उस दिन एक और मीटिंग होगी, तब इन सबको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये फैसला होने के बाद तीनों मेंबर पार्टी कर रही थी, तभी वहाँ अंजू आ जाती है। वो मारी से शिंजो को ना रोक पाने की वजह से उसे माफी मांग रही थी। मारी उसे बोलती है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे हाथ में ऑलरेडी पहले ही सक्सेस लग चुका है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। जेल के अंदर कियोशी सब लोगों को इस हफ्ते के आखिरी तक हमें कुछ करना पड़ेगा बोलता है। तभी शिंजो बोलता है कि मैंने मिस मिको के कंप्यूटर में डीटीओ का फाइल देखा है। कियोशी बोलता है कि तब तो हमें उस फाइल को चोरी करना होगा जिसे हमें सबूत मिल जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।